क्या आपको ये यकीन होगा कि आप कटिहार जैसे शहर में रहते हैं और आपको अपने घर तक जाने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है और ये चचरी पुल भी खुद ही बनाना पड़ता हो। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। कटिहार के वार्ड नंबर 1 हृदयगंज की स्थिति कमोवेश कुछ ऐसी ही है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बारिश में घरों के चारों ओर पानी लबालब भर जाता है और लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए स्वयं ही चचरी पुल का निर्माण करना पड़ता है। चलिए लिए चलते हैं हम आपको हमारे संवाददाता तरुण के साथ कटिहार के वार्ड नंबर 1 हृदयगंज, जहाँ विकास के बड़े बड़े दावों की असलियत आपको नजर आ जाएगी। आज हम किसी गांव की तस्वीर नहीं बल्कि हम कटिहार शहर से जुड़ा हुआ हृदयगंज की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह चचरी के पुल के सहारे कुछ घर ऐसे हैं जो भारी बारिश की वजह से आज जलमग्न हो चुका है और ऐसे में लोग अपनी जुगाड़ से अपने पैसे से इस चचरी का पुल का बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी डेंजर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब लोग बाज़ार से या किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो आप देखिए, अगर नीचे हम दिखाएं तो दोनों साइड लगभग 2 से 3 फीट का पानी है और ऐसे में इसी के सहारे लोग अपने घर की ओर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि शहर के बीचों बीच यानी हृदयगंज में यह दृश्य आप देखिए, चारों ओर पानी है। विकास कितना हो रहा है, विकास का पोल खोलता हुआ यह नज़ारा आपको हम आज दिखाना चाहते हैं। बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है और यहाँ के बारे में लिख के भी हम लोग जो है ज़िला के बीजेपी के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, उनको भी आवेदन दिए हुए हैं सभी लोग लिख के, लेकिन इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है और इसकी वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी। ये हम लोग मोहल्लावासी जो है मिल के चंदा इकट्ठा करके बनाए हैं और ये हर साल की स्थिति है कि 8-10 हज़ार रुपये में हम लोग का खर्चा होता है। बना के किसी तरह समय काट रहे हैं। नहीं, बरसात के समय बहुत ज़्यादा कठिनाई है क्योंकि पीछे में भी नदी है और पानी जो है यहाँ तक आता है और ये सब जल जमाव का नतीजा है। सरकार इस पर अगर कुछ करे तो निश्चित रूप से जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसे में इन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे कई तरह के चैन बने हुए। देखिए, हम थोड़ा आगे अगर चलें तो लोग इसी सहारे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए घर से निकलते हैं और फिर घर जाते हैं। हालांकि ज़्यादा घर नहीं है, 10 के लगभग यहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए, ये आप एक जुगाड़ कह सकते हैं। जब बाढ़ का समय होता है तो लोग इस तरह के जुगाड़ से घर से निकलते हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच इस तरह का जुगाड़ बनाकर लोग घर से निकलते हैं। देखिए, ये चचरी का पुल भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दिक्कत है, यहाँ वार्ड नंबर 1 का रिहायशी इलाका है, सबसे फेवरेट कॉलोनी में गिनती होती है। यहाँ पे वस्तुस्थिति ये है कि देख लीजिए, इतना बिल्डिंग बन चुका है, नगर निगम के मेन टाउन के ब्लॉक के बगल में है और आवागमन के लिए निजी व्यक्ति सब कोई अपना अपना पैसा लगाकर लोग चचरी का पुल बनाए हुए हैं। न ही इसमें कोई वार्ड कमिश्नर भागीदारी ले रहे हैं, ना ही कोई यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ले रहा है। पूरा पानी का पानी बसा हुआ है। टैक्स के नाम पे तो देख ही रहे हैं क्या क्या चीज़ उगाई होती है, लेकिन उसके बावजूद एक भी टेलर मिट्टी भराई नहीं हुआ है। जहाँ तक हो, कुछ लोग जो हैं घर रहते हुए भी दूसरे जगह पर भाड़ा पर लोग रह रहे हैं। अपना घर रहने के बावजूद अगर कोई भाड़ा पर रहे तो लोग अपना घर क्यों बनाए टैक्स बियर करके। यही सब वस्तु स्थिति है। लोग रात में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो हमको लगता है वस्तु स्थिति बहुत ख़राब होगी। कई जगह हम लोगों ने इसमें पत्राचार भी किया, कई जगह आवेदन भी दिया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस पर। उसी चीज़ का है, जब ये चचरी पुल नहीं थी तो उससे ही आवागमन किया जा रहा था। अभी तत्काल जब चचरी पुल बन गया है तो हम लोग उससे आना जाना करते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए इस तरह का चीज़ जो है सबसे बड़ा कठिन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वो सबको ले जाने लाने के लिए इस भारी परेशानी। तो देखिए, हम हृदयगंज 1 नंबर वार्ड का वह दृश्य दिखा रहे हैं। चारों ओर अच्छे बड़े बड़े घर जरूर है, लेकिन निकलने के लिए इस चचरी पुल से ही उनकी मजबूरी है। और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और स्थानीय जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में इन
इस बड़ी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।